डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाला है। पूर्णांक जो होगा 75 का होगा। समय 3 घंटे होंगे। ये और 7 निर्देश दे रखे हैं, तो जल्दी से हम इस पेपर को आपको दिखा देते हैं और इसे आप तैयार कर लिए। पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन चुनने हैं आपको, और बहुविकल्पी क्वेश्चन पहला दे रखा है कि संख्याओं 5, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, अल्फा डैश और बीटा हों, तो अल्फा डैश इंटू बीटा का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी C/A। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी -B/A। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5x प्लस 6y = 7। अगला क्वेश्चन दे रखा है पाँचवा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का, यानी इसके ऑप्शन है ए दे रखा है एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, सी है अनंत अनेक हल होंगे, और डी है इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अद्वितीय हल होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, यानी द्विघात समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होती है वो होती है 2। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, जो 6 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस इसमें भरा जाएगा शेषफल, यानी इसमें शेषफल भरना है आपको। अगला है, यदि बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो, तब k का मान होगा, k का मान जो होगा वो हो जाएगा 4/3। आप इन्हें कोई आंसरों को आप देखते चलिए, यही पेपर जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का जो गुणनफल हो जाएगा वो होगा 8, यानी क्योंकि इसमें एक फार्मूला होता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C का मान यहाँ 8 है और A का मान 1, तो 8 आंसर इसका होगा। अगला है, चौथा समीकरण दे रखा है 2x प्लस y बराबर k में यदि x = 2 और y = 1 हो, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी क्या करना है आपको, x की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस, और y की जगह 1 रखना है = k। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका मान हो जाएगा k का मान 5। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x - 3x प्लस 4 = 0 के मूल होंगे। इसके मूल होंगे जो होंगे वो एक मूल तो हो जाएगा ये माइनस में, यहाँ से x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, और 1 हो जाएगा आपका इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4। तो इसके दो मूल हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -4। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n हो, तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। इसका प्रथम पद हो जाएगा वो होगा 5। अगला क्वेश्चन होगा 3। तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें 6 मिलान होंगे और वो एक एक नंबर के होंगे। तो ये बताते चल रहे हैं हम आपको। AP दे रखी है 10,7,4 का 30वां पद होगा वो होगा -77, और ये AP दे रखी है इसका 11वां पद होगा वो 22 होगा,
और ये क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसके अनेक हल होंगे। 3x² + 2x + 7 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है और ये एक रैखिक समीकरण है। तो मैचिंग वर्ड भी हमने आपको मिलवा दिए। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को शेयर कर दें एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, सत्य असत्य के क्वेश्चन होंगे, जो 6 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो इनको भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं। समांतर रेखाएं से अपरिमित रूप से अनेक बीजगणितीय हल निकलते हैं। तो ये तो असत्य बात है भाई। समांतर रेखाएं होंगी उनका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ये तो असत्य बात है। संपाती रेखाएं होती हैं वो होती हैं a1, यानी सब जगह बराबर होता है। जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है संपाती के लिए। तो अगला है तीसरा इसी का कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सत्य बात है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य तीसरा। अगला है px = gx और rx + qx। तो ये जो होगा हमारा चौथे की ओर चलते हैं। चौथे जो होगा वो असत्य बात है। ये हो जाएगा हमारा असत्य। अगला दे रखा है ये एपी दे रखी है, प्रथम पद 2 फिर 7, 12 ... का 9वां पद 42 होगा, का 9वां पद 42 होगा। तो ये सत्य असत्य पूछा है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि मैंने इन्हें सॉल्व कर लिया है और मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाती है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जो निश्चित संख्या होगी एपी को वो सारवंतर कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक शब्द में क्या है या एक वाक्य में उत्तर देने हैं इनके। तो जल्दी से मैं इनके आपको उत्तर बताता चलता हूँ। an को एपी को कौन सा पद कहते हैं? वो कहते हैं व्यापक पद। व्यापक पद कहते हैं। रैखिक बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? इसकी रैखिक बहुपद की घात 1 होनी चाहिए। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप हो लिखिए। तो वो लिखा जाता है ax + by + c = 0। ये हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो ये दे रखा है a का मान 7 है और d का मान है 3 और n का मान 8 है। तो an ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है an = a + n - 1 × d। तो a की जगह लगा देंगे हम 7 + n का मान 8 है तो 8 - 1 और d की जगह लगाएंगे 3। तो ये हो जाएंगे हमारे 7 और ये बचेंगे 7 में 3 का गुणा करेंगे 21, 7 21 और 7 28। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौथे का 28। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का माप धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, तो उसके मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी और भिन्न होगी। यानी इसके मूल जो होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अगला है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया px के शून्यकों की संख्या लिखिए। यानी अब इसे ये देखना है कि px के शून्य निकालने। तो ये ग्राफ में इसमें ये देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो ये x अक्ष को ग्राफ 2 जगह काट रहा है, ये देख लीजिए। तो इसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 ये दे रखा है कि शून्यक ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। 7वें क्वेश्चन में क्या है, दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है बताना है। आप देखते जाएं और इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन 8 दे रखा है ये कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल करना है और m का मान भी ज्ञात करना है। और y = mx + 3 हो तो m का भी मान निकालना है।
9 में क्या है, के का मान ज्ञात करना है जो समीकरण के मूल जो हैं बराबर दे रखे हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला 10वां है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं लिखिए। 11वां है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन भी देख लें आप। 12वां गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना ही है, इस समीकरण को हल करना है। 13वां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी पे आपको सब पेपर मिलने वाले।